है और इससे ज़्यादातर लोग, अगर मैं ओवर यानी वर्ल्ड वाइड की मैं बात करूं, वर्ल्ड वाइड जो है इसमें अप्रोक्स 1 बिलियन पीपल इससे ओबेसिटी से ग्रस्त हैं, यानी उनको ओबेसिटी ओवरवेट है। अगर मैं इंडिया की बात करूं, 70 से 80 मिलियन वर्ल्ड वाइड, 1 बिलियन अप्रोक्स WHO यानी 2024 के अकॉर्डिंग 1 बिलियन है, एंड इंडिया में है 70 से 80 मिलियन जो इससे यानी मोटापे से पीड़ित है। नेक्स्ट चलते हैं हम, ओबेसिटी क्या है। देखिए, अगर ओबेसिटी को हम जाने, ओबेसिटी सिर्फ वेट गेन नहीं है, ये एक कॉम्प्लेक्स डिसीज है जिसमें हमारी जो बॉडी होती है और जो एक्सेस हमारी बॉडी पे फैट होता है उसका असर, यानी हमारी बॉडी पे उसका असर डालता है ओबेसिटी। तो अगर ओबेसिटी हमें निकालना है, यानी इससे हम पहचानेंगे बॉडी मास इंडेक्स से हमें पता लगता है हमारी बॉडी कौन से स्केल पर है। तो अगर इसके फॉर्मूले की बात मैं करूं, तो जो आपका वेट है, यानी जो आपका वेट है, उस वेट को आप मीटर में डिवाइड करेंगे। जैसे मान लीजिए आपका 60 किलो वजन है, तो 60 किलो डिवाइड बाई अपनी हाइट को मीटर में करिए, और उससे आप जब आप उसको डिवाइड करेंगे तो आपका BMI निकल के आ जाएगा। तो आई होप यू नो, आपको अपने BMI के बारे में पता होगा, आपका BMI कहाँ पर है। अगर आपका BMI है 16 से 17, तो आप आते हैं अंडर वेट में आते हैं। अगर आपका 17 से 18.5 तक है तो आप भी, यानी 17 तक है तो उसमें आएंगे आप, और 18 तक पहुंच जाते हैं तब भी आगे नहीं, थोड़े से अंडरवेट की तरफ जाते हैं। और अगर 18.5 से 25 आपकी BMI होती है तो आप हैं नॉर्मल। तो आप बता सकते हैं 18.25 BMI किस किस की है, वो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, उनका नॉर्मल है। और जिनका 25 से 30 तक है तो उनका ओवरवेट आएगा, और 30 से 35 आएंगे ये ओबीज आ जाएंगे क्लास 1। और जिनका 35 से 40 है वो क्लास 2 में है, वो हाई ओबेसिटी है, भयंकर रिस्क है। ठीक है, तो इसे हम अपनी बॉडी को हम मेजर करते हैं BMI के रूप में। तो आप BMI कराते हैं तो अपने अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कौन सी कैटेगरी में है। नेक्स्ट चलते हैं, तो मेन कोजेस क्या है, लाइफ स्टाइल, सैनिटरी वर्क है। देखिए, जो भी हम काम कर रहे हैं, ज़्यादातर हम बैठ के ही काम करते हैं, सोफे पे बैठे रहते हैं, या ऑफिस जाते हैं तो वहाँ भी चेयर मिलती है, उस पर हम मोस्टली बैठे रहते हैं, और हमारा ये वर्क होता है लैपटॉप के द्वारा होता है, मोबाइल से हम ज़्यादा वर्क कर रहे हैं। आज के टाइम में AI आ चुका है, जो हमारे वर्क थे वो भी जो हम चलते थे बिल्कुल कम हो चुका है। फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा कम है। हम कुछ भी काम करते हैं, अगर मान लीजिए हमें 500 मीटर दूर जाना है तो हम बाइक या स्कूटी के द्वारा हम वहाँ पर जाते हैं, हम पैदल नहीं चलते। तो ये कमी सबसे बड़ा कारण है ओबेसिटी का, क्योंकि हमारा लाइफ स्टाइल चेंज हुआ है, तो ओबेसिटी हमारी बढ़ने, ओवरवेट ओबेसिटी की तरफ हमारी बॉडी जा रही है। इंडिया जो है, देखिए, फास्ट ग्रोथ पे है इस वक्त में ओबेसिटी और ओवरवेट में। अगर मैं खाने की बात करूँ, जंक फूड हम ज़्यादा लेते हैं, कैलोरी, देखिए, अगर जो कल भी बात करी थी सर ने कि जंक फूड यानी प्रोसेसिंग जो फूड है, जो तैयार होके रखा गया है और आपको पता नहीं है कि वो कितने दिन से रखा हुआ है, न्यूट्रिशन तो देखिए उसमें है ही नहीं, और सिर्फ उसमें कैलोरी मिलती है, और वो जो कैलोरी काम करती है हमारा पेट भरे रखती है बस।
यानी उससे पेट भर जाता है, न्यूट्रिशन हमें कुछ नहीं मिलता। और शुगर इनटेक, हम बहुत ज़्यादा शुगर इनटेक कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं भाई मैं चीनी नहीं लेता, बट वो कोल्ड ड्रिंक के द्वारा, सॉफ्ट ड्रिंक हैं और कुछ जूस ऐड करते हैं अपनी लाइफ में और उसको लेते हैं, तो वो भी वहाँ से उनकी चीनी जाती है। ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट, यानी हमारी ओबेसिटी और ओवरवेट का कारण है जंक फूड। और एक होता है जेनेटिक। जेनेटिक जो है, कई बार बॉडी फैट स्टोर करने की टेंडेंसी जेनेटिक होती है, यानी बॉडी खुद ऑटोमेटिकली अच्छा भी हम खाते हैं, लेकिन जेनेटिक होता है। कुछ हद तक जेनेटिक को भी हम रिकवर कर सकते हैं अगर अपना अच्छा लाइफ स्टाइल करें। कुछ ऐसे रिजल्ट भी आए हैं। नेक्स्ट चलते हैं। अगर देखिए हम ओवरवेट और ओबेसिटी है तो हमें हेल्थ रिस्क क्या क्या हो सकते हैं। आपको डिप्रेशन हो सकता है, आप डिप्रेशन में जा सकते हैं। स्लीप एपीनिया हो सकता है आपको। स्लीप एपीनिया जो आप सोते हैं और खर्राटे लेते हैं, जब सो जाते हैं आवाज़ आती है, उसे स्लीप एपीनिया कहते हैं। स्किन इन्फेक्शन हो सकता है आपको, और जॉइंट पेन। आप ये लगाइए, अगर आपका 1 kg वेट एक्स्ट्रा है बॉडी आइडियल से, तो आपका 3 किलो भार पड़ता है हड्डियों पर, यानी 1 kg इज इक्वल टू 3 kg भार बोन्स पर। अगर मान लीजिए किसी का वेट 10 किलो ज़्यादा है, तो 10 गुणा 30 3, तो यानी उसका हो गया 30 kg। 30 किलो भार उसका बोन्स पे पड़ेगा। आपने देखा होगा मोस्टली जो लोग होते हैं जिनका ओवरवेट होता है, उनके जॉइंट पेन आपको मिलेगा। वो बोलते हैं कि भाई जॉइंट पेन में हमारे दिक्कत है। स्ट्रोक रिस्क हो सकता है उसको, और कार्डियोवास्कुलर डिसीज, यानी जो दिल की समस्याएं हैं वो बढ़ सकती हैं। आपने देखा होगा हार्ट अटैक आज के टाइम में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, लेकिन पतले लोगों को भी हो जाता है। लेकिन पतले लोगों की जो फिट हैं उनकी तुलना में जो मोटे लोग हैं उनको ये रिस्क ज़्यादा होता है। ठीक है। और जो हमारा स्केटल मसल है वो वीक हो जाता है, नहीं मांस जो हमारी जो बोन्स होती है, जो उसमें फर्स्ट लेयर होती है मांस की, वो धीरे धीरे वीक होने लग जाती है। अब आप इसका देखिए गोल मार्केट देखिए, ये जो है पीला पीला क्या है, ये एक फैट है और धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है। तो आप अपनी नीचे देख सकते हैं, अगर आप जहाँ पे बेल्ट अगर आपको दिख रही है तो आप ओबेसिटी में नहीं है, ओबीज में नहीं है। अगर आपकी बेल्ट नहीं दिख रही और पेट आपका बाहर है तो ये एक अच्छा सिस्टम नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। और देखिए ये होता कैसे है, जैसे मान लीजिए हमारी बॉडी है, बॉडी को हमारी कैलोरी चाहिए चलने के लिए। कैलोरी जैसे अभी पीछे राधे सर ने बताया था कि हमारी बॉडी को फ्यूल चाहिए, और हमारा फ्यूल है एनर्जी। एनर्जी हम आती है खाने से। अगर हम जो एनर्जी जो कैलोरी लेते हैं, और कैलोरी में हम उसको नापते हैं, जब हमारे अंदर कैलोरी आती है, अगर 2000 आएगी, जैसे मान लीजिए मुझे 2000 चाहिए और मैंने 2200 कैलोरी ले ली, तो वो 200 कहाँ जाएगी। तो हमारा माइंड, हमारी बॉडी बहुत शार्प है, वो खुद से बोलती है कि इसको हम स्टोर कर लेते हैं, कल इसको हम यूज कर लेंगे। लेकिन जैसे ही आप कल लेते हैं 2400 200, वो आपकी फैट में चली जाएगी, डिपॉजिट हो जाएगी। धीरे धीरे इसी तरीके से डिपॉजिट होती जाती है और हमारा वेट गेन होता जाता है, और हमें पता भी नहीं चलता कि हम कब ओबीज से ओबेसिटी पे चले जाते हैं। ठीक है। अगर हम इसको सही करना है तो कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हमें अपनी थाली को सही करना होगा। हमारी थाली बहुत ज़्यादा गलत होती है, उसको हम सही करें। 50% हम रखेंगे फाइबर से, फल सब्जी। ठीक है, 50% में हम अपनी थाली में ये चीज़ें रखेंगे, और 25% हम रखेंगे प्रोटीन, 25% रखेंगे हम कार्बोहाइड्रेट। तो आप चैट बॉक्स में बता सकते हैं किन किन पर्सन की ऐसी
थाली होती है। इंडिया में दो चीज़ की सबसे ज़्यादा कमी है थाली में, एक तो होती है फाइबर और एक होती है प्रोटीन की। बाकी कार्बोहाइड्रेट जो 25% दिखा है, ये लगभग हमारा 100% के आसपास होता है। कुछ लोगों का 100% होता है, कुछ का 90% होता है। तो ये मेन वजह है जिसकी वजह से हमारा वेट गेन होता है, फैट बढ़ता है। नेक्स्ट चलते हैं। अगर प्रोटीन की मैं बात करूँ, प्रोटीन जो है देखिए मेटाबॉलिज्म बूस्ट करता है और क्रेविंग को कम करता है। अभी मैं कुछ पर्सन से मिला था, उन्होंने बताया था मुझे भाई क्रेविंग ज़्यादा होती है, मुझे भूख ज़्यादा लगती है, मुझे मन करता है कई चीज़ खाने का। उनका जो वेट था, यानी उनकी बीएमआई थी 40, यानी वो ओबेसिटी सेकंड में है, क्लास सेकंड में है। तो उनके अंदर प्रोटीन की कमी है। जिस पर्सन के अंदर प्रोटीन की कमी होती है तो उनके अंदर क्रेविंग होती है। आप यकीन माने, अगर अपना प्रोटीन आप पूरा करते हैं, आपके अंदर क्रेविंग कम हो जाएगी। जैसे मैंने ही अपना प्रोटीन पूरा करना शुरू करा है, मेरे अंदर कोई क्रेविंग नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। और पानी बहुत बड़ा रोल करता है, इसके लिए हम पानी बहुत कम पीते हैं। अगर पानी की मैं बात करूँ, वो यानी पानी जब हम पीते हैं और पानी वाले जो हम चीज़ें लेते हैं जिसमें ज़्यादा पानी होता है, तो वो हमारी बॉडी को हाइड्रेट करता है। और हाइड्रेशन क्या करती है, हमारा यानी पूरी बॉडी को वो फंक्शन करने में वर्क हेल्प करती है पानी। और हमारी देखिए, आप जानते हैं बॉडी में 70% लगभग पानी होता है। और जब पानी अच्छे से हमारी बॉडी में होता है, हमारा हार्ट, हमारे ऑर्गन अच्छे से काम कर पाते हैं। अगर नहीं है तो धीरे धीरे वो अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं। तो हमें क्या लेना चाहिए, इसके जो सोर्स हैं, अच्छा पानी, यानी पूरा पानी प्रॉपर पीना चाहिए। 20 किलो पे 1 लीटर पानी, वो भी मिनरल वाला पानी होना चाहिए। और हमें जो फूड लेने हैं वो वाटर रिच होने चाहिए, हमें फूड को लेना है। बट हम करते क्या है, जो कोल्ड ड्रिंक होती है और जो सोडा पानी होता है, उससे हम पूर्ति करने की कोशिश करते हैं, बट उनको हमें अवॉइड करना है। शुगरी जो हमारे जंक फूड हैं उनको और सोडा पानी को, उनको हमें अवॉइड करना है। कैफीन जो वाले पानी होते हैं उनमें हाई कैलोरी होती है, उनको हमें कम करना है। तो दिन में कम से कम जिसका नॉर्मल वेट है वो यानी लगभग 60 किलो 70 किलो है, वो 3 से 4 लीटर पानी पिए। और प्याज को देखिए, कभी कभी क्या होता है, प्याज को भूख समझ बैठते हैं और एक्स्ट्रा खा लेते हैं। जब हमें प्यास लगे तो पानी पिए, ना लगे फिर भी पिए, क्योंकि ये हमारी ज़रूरत है। 20 किलो पे 1 लीटर पानी। नेक्स्ट चलते हैं। तो अगर हम छोटे छोटे स्टेप चेंज करेंगे, जैसे स्मॉल हैबिट्स बिग रिजल्ट आएंगे। अगर हम देखिए लिफ्ट का यूज करते हैं, उसको छोड़ के सीढ़ियों से चलना शुरू करें और हम डेली वॉकिंग करें, 30 मिनट हम वॉकिंग कर सकते हैं। अब अच्छी अपनी नींद रखें, 7 से 8 घंटा साउंड स्लीप जरूर हम नींद लें। अगर हम अच्छी नींद नहीं लेते हैं तो होता क्या है, धीरे धीरे हमारी स्ट्रेस लेवल बढ़ता है। वो सारा देखिए खेल किस चीज़ का, माइंड सेट का है। अगर आप अपना माइंड सेट रखते हैं, अच्छा माइंड सेट रखेंगे, अगर आपने माइंड सेट बना लिया कि मुझे वेट कम करना है, तो आपका हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि हो जाए और माइंड सेट नहीं है तो नहीं होगा। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं मुझे वेट कम करना है, बट उनका नहीं होता। लेकिन कुछ लोग हमारे बीच आते हैं, जैसे अशोक जी हैं, सुधीर जी हैं, ऐसे लोग आते हैं, उनका माइंड सेट चेंज करते हैं अपना कि मुझे करना ही करना है, तो उनका 20 किलो 25 किलो हो भी जाता है। और नेक्स्ट चलते हैं। और धीरे धीरे आपकी बॉडी में देखिए आपकी ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरेज बनेगी। पहले आप ऐसे होंगे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, धीरे धीरे आपकी बॉडी चेंज हो जाएगी। और देखिए इस स्लाइड को आप देखें, कम्युनिटी सपोर्ट, सिर्फ मैं इसी पे 30 सेकेंड लूँगा। देखिए लोगों को पता होता है कि क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, और किस खाने से मोटापा आता है, बट वो क्यों नहीं हो पाते,
क्योंकि उनके पास एक माहौल, संगत नहीं होती। कम्युनिटी जैसे हमारी एक कम्युनिटी है, जो हमारी क्लास चलती है, एक एक कम्युनिटी है, एक संगत है। जो इस संगत में आ जाता है उनका धीरे 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 कम हो जाता है, क्योंकि संगत का बहुत बड़ा असर होता है। आप देखिए, जो भी मीटिंग में है उनके पास खुद रिजल्ट है, वो बोलते हैं कि जब से हम इस कम्युनिटी में आए हैं हमारे अंदर इतनी चेंजिंग हो चुकी है। देखिए, पता उनको पहले भी था लेकिन नहीं हुआ, उनको नॉलेज प्रॉपर नहीं थी। और जैसे ही इस कम्युनिटी में आए, अगर मैं अपनी बात करूं, मेरी पूरी फैमिली की हेल्थ बहुत अच्छी हो चुकी है। क्यों? क्योंकि मैं इस कम्युनिटी में आया। अगर मैं इस कम्युनिटी में नहीं आता, मेरा भी बहुत ज़्यादा वेट हो जाता। ठीक है, तो वेट कम करने के, देखिए जैसे ही वेट बढ़ता है, सर एक मिनट बोल लूँगा मैं। जैसे ही वेट बढ़ता है तो इंसान के मन में आता है भाई जिम चले जाएंगे, जिम जाने से वेट कम हम कर लेंगे। और वो सोचते हैं कि भूखा हम रह लेंगे तो ऐसे वेट कम नहीं होता। तो आपको अगर वेट कम करना है, अपना वेट को मैनेज करना है, तो आपको एक कम्युनिटी चाहिए। और कम्युनिटी के साथ में आपको एक चाहिए गाइडेंस, एक गाइडर। और गाइडर क्या करता है? आपको ट्रैक करता है आपकी कैलोरी डेली की, आपकी जो आप कर रहे हैं वो उस चीज़ को ट्रैक करेगा। और इंक्रीज करता है आपका प्रोटीन, फाइबर, इन सबको इंक्रीज करता है। तो आपको डीप नॉलेज, जो आपके वेलनेस कोच हैं जिसने आपको इस कम्युनिटी में लेके आए हैं, आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, ओवर टू यू।